जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग रीज़न समझेंगे क्यों पिछले 30-40 साल से आज तक पालनपुर से कोई बच्चा एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाया। कोई बच्चा जो टॉप 7 आईआईटीज़ है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाया। उसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ध्यान से देखना आप, है ना। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, ये मैंने नहीं बनाया। ऑफकोर्स मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकता था, लेकिन फिर आप बोलते कि आपने ही बना दिया। इसमें प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। मुझे किसी दूसरे स्कूल के टीचर ने भेजा था, कब? 4 मार्च 2024। ठीक है, ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। और इसमें अब भी डाउट हो तो आप ब्राइट में अब जब मुझसे मिलने आएंगे तो बोलना कि सर ये दिखा दे रहे, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। तो मुझे 2 साल पहले ये दिया गया था। अब यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, उसका टीचिंग प्लान दिखाया गया है। फिजिक्स में ये लोग क्या फॉलो करते हैं, कितने कितने टीचर्स क्लास 11 में पढ़ाते हैं, कितने कितने टीचर्स क्लास 12 में पढ़ाते हैं। जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एक टीचर पूरा फिजिक्स पढ़ाना चाहिए। उसकी बात नहीं करूँ तो अलग वीडियो में करूँगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, है ना। टेक्निकल नहीं होगा वीडियो, बस मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसको पढ़ाने से पहले क्या क्या चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए। और ये लोग क्या, जितने भी स्कूल से यहाँ पे एक्सेप्ट ब्राइट, सब के सब इसको पढ़ाने के पहले जो चैप्टर्स पढ़ाए जाने चाहिए वो इसके बाद में पढ़ाते हैं, है ना। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको वीडियो के एंड तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कितना भयंकर फ़र्क पड़ रहा है। यही कारण है कि यहाँ से आज तक कोई बच्चा एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाया। यही कारण है कि आज तक यहाँ से कोई बच्चा टॉप आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाया। यही कारण है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। तो ये जो थर्मल फिजिक्स है, इससे पहले जो रेड वाले जितनी चीज़ है ना, ये पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी रेड वाली चीज़ें हैं ना, ये थर्मल फिजिक्स से पहले पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसका प्रूफ मैं आगे दिखाता हूँ। अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये तो बस फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ऐसे करके सैकड़ों टॉपिकों में ऐसा करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में। तो जो चैप्टर समझने के लिए आपको इससे उससे पहले वाले चैप्टर्स चाहिए वो ये लोग नहीं पढ़ाते, है ना, बाद में पढ़ाते हैं। उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि अगर किसी बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 50 का क्षमता है ना, तो वो इस ऐसे उलट पुलट टॉपिक पढ़ने के बाद उसका रैंक आता है 5000। और यहाँ के लोग उसी में पागल हो जाते हैं, वाह क्या रैंक है, वाह क्या रैंक है। ठीक है, तो 100 गुना ख़राब रैंक हो जाता है। और वैसे किसी स्कूल के पास इतने बच्चे, जैसे यही स्कूल के पास इतने बच्चे हैं कि आराम से 50 बच्चे ये 99 परसेंटाइल से ऊपर भेज सकता है। इतने बच्चे हैं इसके पास, 2-2 हज़ार 2,500 बच्चे रहते हैं 11-12 में। तो 500-600 बच्चे इनका JEE लिखते हैं। तो इतने बच्चे 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, लेकिन लाते कितने हैं? 7 बच्चे। ठीक है, ये 2026 का रिजल्ट है जो 99 के ऊपर ला पाए। तो 10 गुना खराब परफॉर्मेंस है, 10 गुना 8 गुना जो बोलने बोलो। ठीक है, ओके। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि क्यों इसको पढ़ाने के पहले ये सब पढ़ाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो दो पैरेलल टॉपिक्स चलेंगे क्लास 11th में, है ना। ये दोनों टीचर मिलके ये 8 चैप्टर पढ़ाएंगे, ये दोनों मिलके ये 7 पढ़ाएंगे। और हर दिन एक क्लास इसका होगा, एक क्लास इसका होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास होती आएगी चैप्टर पढ़ते आएंगे, वैसे जैसे जैसे क्लास होती आएगी चैप्टर पढ़ते आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको पढ़ने से पहले ये सब क्लियर होना चाहिए। अब इसमें इसको समझने के लिए जो 2 टॉपिक्स चाहिए, वो 2 टॉपिक्स 12th में लोग पढ़ा रहे हो, अभी लास्ट में देख रहे हो क्लास 12th में पढ़ा रहे हैं, जबकि ये दोनों को पढ़ाना चाहिए इससे पहले। और यहाँ पे भी जो टॉपिक्स दिख रहे हैं कुछ कुछ इसके बाद होंगे, ठीक है। और ये तो ऑफकोर्स इसके बाद होंगे, यानी इससे पहले 7 या 8 चैप्टर पढ़ाना चाहिए, तो इससे पहले बस ये पढ़ा रहे हैं, बाकी सब इसके बाद हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रूफ। मैं आपको 3 प्रूफ दूंगा, है ना। मेरी बातों पर तो भरोसा नहीं होगा क्योंकि आपको लगेगा मैं ब्राइट में एडमिशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। चलो, प्रूफ नंबर 1। तो मैंने चैट जीपीटी AI, मतलब AI चैटबॉट यूज़ किया है, जेमिनाई। आप कोई भी यूज़ कर लो, उसमें आप ये लिखना, ठीक है, कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए अच्छे समझ में आने के लिए। फ़िज़िक्स ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ाए जाने चाहिए थर्मल फिजिक्स से पहले, है ना। तो देखो, थर्मल फिजिक्स से पहले कौन कौन से पढ़ाए जाने चाहिए। और मैंने इसको बोल दिया कि आप जो आंसर आएगा गुजराती में भी ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया है। आप में से जो भी गुजराती पढ़ना जानते हैं वो इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला है बेसिकली कि इतने हाई फाई एग्ज़ाम्स जो है ना, अल्ट्रा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, JEE हो गया, नीट हो गया, JEE एडवांस हो गया, उसके लिए आपको इस सीक्वेंस में मतलब ये पढ़ना चाहिए थर्मल फिजिक्स से पहले, है ना। तो ये चैप्टर हो गया, इसमें कैलकुलस, लॉगरिथम, ग्राफिकल एनालिसिस आ गया, ये आ गया, कैनामेटिक्स आ गया, लॉज ऑफ मोशन आ गया, इसमें न्यूटन्स लॉ वगैरह रहेंगे, वर्क रेजी पावर आ गया,
सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, मतलब सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन, ये सब आ गया, कोलिजन वगैरह, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो देखो सॉलिड और फ्लूइड जो है ना, आपको दिखाया था ये लोग 8th मतलब 12th में पढ़ा रहे हो अभी लास्ट में, और ये सब चाहिए आपको ये पढ़ने के पहले। तो ये पढ़ने के पहले सब रेड वाले चाहिए आपको, और उसमें से तो अधिकतर चैप्टर ये इसके बाद पढ़ा रहे है ना, ठीक है। ओके, तो ये तो AI चैटबॉट ने बताया, आप चैट जीपीटी से भी पूछ लेना, ठीक है। और आपका नहीं आए तो बताना मुझे, है ना, क्योंकि ये गलतियाँ भी कर सकता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी लिखा है, सब पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा प्रूफ नंबर 2, इसमें तो भरोसा नहीं होगा, कुछ लोग बोलेंगे मैंने एडिट किया है, फेक स्क्रीनशॉट है। तो आपके पास NCERT है, कोई भी खरीद सकता है, इंटरनेट में डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो NCERT में देखो पहले पढ़ाया गया पहले, वो चैप्टर जब आएगा मैं बता दूंगा। देखो लॉज ऑफ मोशन, वर्क इन पावर, रोटेशनल मोशन, सिस्टम पार्टिकल, वही सेंटर ऑफ मास हो गया, सॉलिड फ्लूइड। इसके बाद आएगा थर्मल, थर्मो, ये सब थर्मल फिजिक्स के अंदर आता है, ये सब चैप्टर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये KTG, ठीक है। तो देखो उससे पहले NCERT कर रहा है। अब NCERT बेवकूफ़ है, या मुझसे मिला हुआ है, या मैंने एडिट कर दिया, यही सी पॉसिबिलिटीज़ है। तीसरा प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ नंबर 3, SC वर्मा। किसी को नहीं पता होगा तो सर्च करना, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर टीचर है फिजिक्स के लिए। तो इनका बुक है 11th-12th का 2 पार्ट में, एक वॉल्यूम 1, पार्ट 1 को वॉल्यूम 1 बोलते हैं, पार्ट 2। तो वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 से 22 तक है जो भी है, ठीक है। वॉल्यूम 2 का मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो देखो थर्मल से स्टार्ट होता है वॉल्यूम 2, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये सब थर्मल फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गया, जो भी है ये सब। तो और पहले 22 चैप्टर में वो जो 8-10 चैप्टर की ज़रूरत थी ना, वो पहले 22 चैप्टर में आ गए, है ना। आप पार्ट 1 खोल के देख लेना, जो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनशॉट में जेमिनाई ने बताया था ना, वो सब उससे पहले आ चुका है, ठीक है। अब ये 3 प्रूफ हो गया। अब इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, यूट्यूब पे जाना, जो भी पॉपुलर टीचर्स है, जैसे राजवंत सर हो गए, ये हो गए, वो हो गया, है ना, फिर आशीष अरोड़ा सर हो गए, ठीक है, नितिन साचन सर हो गए, ये सब जो पॉपुलर टीचर्स हैं, इनका भी एक बार देखना कंटेंट, कि ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ाते हैं कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन ख़त्म होने के बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बात देख लेना, है ना। मतलब 10,000 प्रूफ है, लेकिन आप अंधभक्तों तो मानोगे नहीं, ठीक है। अब ऐसा ही गलती ये लोग केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं, मैथ्स में भी कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे, इस साल से नहीं कर रहे, 150 साल से कर रहे। और ऐसा भी नहीं कि ये मैं फॉलो करना चाहता हूँ एग्जैक्टली, ये इस 4 मार्च 2024 को मुझे इसलिए भेजा गया क्योंकि फरवरी में, मार्च से पहले फरवरी में, इस स्कूल में जो पहले एकेडमिक लीडर थे, वो हमारे स्कूल, मतलब इस स्कूल में आ गए थे जहाँ पे मैं था पहले, ठीक है। अभी नहीं, ब्राइट में नहीं। और कम से कम 8-9 महीने उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, फिर अल्टीमेटली मैंने वो स्कूल छोड़ा, यही सब चीज़ों के कारण, ठीक है। अभी भी ये फॉलो होता है वहाँ पे, बाय द वे। इंग्लिश मीडियम में होता है कि नहीं पता नहीं, उस समय तो दोनों में होता था, इंग्लिश गुजराती मीडियम पक्का होता है अभी भी, ठीक है। एनीवेज, अब आगे देखते हैं। अब इसको समझाने का दूसरा तरीका, कितने लोग सोचोगे टेक्निकल हो गया, तो मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कोई वेब सीरीज़ है, सीरियल है जिसमें 30 एपिसोड है ना। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको किस सीक्वेंस में इन एपिसोड्स को देखना चाहिए, और ध्यान रखना है इन एपिसोड्स को देखने के बाद, ये 30 के 30 एपिसोड देखने के बाद आपको एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और क्विज कंपटीशन में इसी वेब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स आप क्या करोगे, 1 देखोगे, एपिसोड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वैसे करते करते 28, 29, 30 ऐसे करोगे ना, ठीक है। यही हम लोग करते हैं ब्राइट में। तो ये लौता स्कूल है पालनपुर में जो JEE नीट JEE एडवांस में ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। अकेला लौता स्कूल है। और बाकी जो यहाँ पॉपुलर स्कूल्स है अलग अलग, ये पहले एपिसोड नंबर 10 दिखाएंगे आपको, फिर 5 दिखाएंगे, फिर 3 दिखाएंगे, फिर 30 दिखाएंगे, फिर 4। ये सब पता करो, आपके आसपास कोई ना कोई इन स्कूल में पढ़ता होगा, पता करो। पहला बात तो एक टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको पूरा का पूरा 30 चैप्टर, 4-5 मिल के पढ़ाएंगे कम से कम। और दूसरी बात, इस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, जिससे पूरा हौच पौच हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब इसके बावजूद भी गलती से 4-5 बच्चे रैंक लेते आएंगे तो पागल हो जाएंगे लोग, वाह क्या सिस्टम है, वाह क्या सिस्टम है। अरे भैया सही से पढ़ाते तो 4-5 के बदले 40-50 लाते, और जो 4-5 भी लाए ना और अच्छे रैंक से लाते। किसी का 5-6 रैंक आ रहा है इस सड़े तरीके से, तो उसका 500 रैंक आता, 50 रैंक आता, ठीक है। तो आपने बच्चे का रैंक ख़राब किया है, तो आपको 2 लाख फीस जो साल का लेते हो, 1.5 लाख 2 लाख वो मत लो, आपको उल्टा 2-3 करोड़ बच्चे को वापस करना चाहिए, उसका 2 साल और करियर बर्बाद किया है, ठीक है। तो यही बात है। अब अगले वीडियो में हम लोग
एक मतलब इनका जो मल्टीपल टीचर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ। जय श्री कृष्ण।